पापा ने गोल्ड का कड़ा बेचा, लेकिन मुझे अमेरिका भेजा जब 12 साल की थी। तो और मैं कभी अपने पापा को फ़ोन करती थी ना, तो वो मुझे कहते थे मेरे अच्छा कहाँ हो, तेरे पीछे। उन्होंने मुझे अपने स्कूल ट्रिप में अमेरिका भेजा। फिर मुझे बहुत साल बाद पता चला कि अपना गोल्ड बेच के भेजा था। पीटीएम में कमिट कराए थे कि मेरी बेटी जाएगी। फिर मैं पीछे पड़ गई थी कि क्यों नहीं भेज रहे मुझे क्या पता था। फिर मुझे कुछ साल बाद पता चला कि अपना पापा ने गोल्ड का कड़ा बेचा, लेकिन मुझे अमेरिका भेजा जब 12 साल की थी। तो तो मेरे तो सपने उन्होंने ऐसे पूरे किए हैं, मतलब कुछ सोचो और वो हाजिर हो जाता था। एंड आई यूज्ड टू रिमेंबर, जैसे बड़े हुए किसी के पास हो ना, मेरे पास मोबाइल भी था, गरुड़ा मोबाइल MTN बहुत बड़ा। और मैं कभी अपने पापा को फ़ोन करती थी ना, तो वो मुझे कहते थे मेरे अच्छा कहाँ हो, तेरे पीछे। तो मतलब तू मतलब मैं जहाँ हूँ वो 10 मिनट में आ जाएंगे। Apple of his eye, and he was very larger than life in his attitude, and I think mom was more a realist, dad was a dreamer. तो मैं इन दोनों का कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन हूँ। वो प्रैक्टिकलिटी, एवरी डे एडिंग लिटिल बिट टू द फैमिली। तो मैथ्स की भी ट्यूशन पढ़ा लेती थी, वो इंग्लिश की भी ट्यूशन पढ़ा लेती थी। शी वेंट टू अ ग्रेट स्कूल, शी वाज वेरी गुड विद लैंग्वेज, शी वाज आल्सो वेरी वेरी प्रिटी, वेरी स्टनिंग, around 5'4", 5'5", stunning, beautiful hair. She never thought she was pretty, not once. She'd built a little, she was also scared of her height. Achha. She was tall and stunning. And so she'd built a little hunch. And अब उनकी कोई फोटोज देखता है तो सब लोग कहते हैं, मतलब she's, I wish she knew to internalize beauty. I wish she knew. She was 49 when she passed. And dad was 52. And they both went in 6 months. And that is the most crazy part of my life story. Like in 6 months. And I was 23. आप सूरजकुंड में 8 साल रही हैं? 8 साल रही। तो मैं 20 साल की थी जब हम सूरजकुंड से निकलकर रेंट पर आए कैलाश कॉलोनी। ओके। नॉट GK2 बट नियर GK1। मैं रहा हूँ कैलाश कॉलोनी। हाँ, तो कैलाश कॉलोनी, और मेरा स्कूल वहाँ पर था। मैं ब्लू बेल्स में पढ़ी हूँ, LSR के सामने। ओके। तो वो बहुत अच्छा है। हम लोग 2nd फ्लोर, थोड़ा बड़ा घर था, 2 बेडरूम ही था बट थोड़ा बड़ा था। और आई थिंक उनको सूरजकुंड से साउथ दिल्ली आना था, तो अब GK2 से साउथ दिल्ली हो गया था। तो वो हार का एहसास थोड़ा कम हो गया था। हाँ। तो वो तो हम लोग कैलाश कॉलोनी आए रेंट पर, एंड वहाँ 2-3 साल रहे कैलाश कॉलोनी में। बट ये था कि थ्रू आउट देयर लाइफ द ओनली कॉन्वर्सेशन यूज्ड टू बी कि अपना घर बनाना है, अपना घर बनाना है, अपना घर बनाना है, अपना घर बनाना है। सुबह शाम दिन रात अपना घर बनाना है, अपनी छत चाहिए। कुछ नहीं चाहिए था उन्हें, अपनी छत चाहिए थी। और मुझे बस ये चाहिए था कि जितनी जल्दी ये पढ़ाई खत्म हो, मैं पैसे कमाऊँ, घर बनाऊँ। तो मुझे घर बनाना था। तो आई थिंक 15 साल की उम्र से मैं भी लग गई थी, 15-16 साल की उम्र से घर बनाना है, घर बनाना है। क्योंकि वो मेरी मम्मा का सबसे बड़ा ड्रीम था कि बेशक छोटा हो, लेकिन उसी एरिया में GK1 साउथ दिल्ली में GK1 GK2 से अब मन उनका ख़राब हो गया था, बट कैलाश कॉलोनी आसपास साउथ दिल्ली, दैट एरिया, घर बनाना। जिस भी चीज़ में पैसे बना सकते थे मैं वो कर रही थी। तो चाहे वो 400 रुपीज़ एन आवर खड़े होकर आप चीज़ बेच रहे हो एज अ सेल्स पर्सन इन ना मार्केट्स में, वो कैनोपी लगाकर आप कुछ भी ऐसे ब्रांड का मार्केटिंग कर रहे हो। तो उसके अंदर ये था कि इफ़ आई कैन गेट मोर पीपल टू डू इट, देन आई गेट 100 रुपीज़ पर पर्सन ऑल्सो दैट कम्स थ्रू मी। सो मैं अपने पूरे कॉलेज को लेकर काफ़ी एंटरप्रेन्योरल जर्नी, स्कूल में भी बहुत एंटरप्रेन्योरल थी मैं, बहुत ज़्यादा। हमने वहाँ पर भी एक ऐसे, मेरा पहला बिजनेस प्लान क्लास 9-10 में लिखा था, जो एक UN के हवाई के प्रोग्राम में फर्स्ट स्टैंड किया था। तो
तो वो भी मतलब, और स्कूल ने बहुत विंग्स दिए, ब्लूबर्ड्स ने बहुत इतनी ज़्यादा लार्ज स्केल पर हमें चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी पड़ती थी, तो मैं वो बहुत सामने से बहुत चार्ज लेती थी। आई यूज्ड टू बी समबडी हुज बी लाइक मैं कर लूँगी। पापा का भी काम चलने लग गया, मम्मा भी कर रही थी जो कुछ अपना बिजनेस कर रही थी। उन्होंने पर्ल्स का काम शुरू किया, उनके भाई ने भोपाल में शुरू किया था, वो हैदराबाद से पर्ल्स लेकर आते थे, तो उन्होंने मम्मा को घर से ही उन्होंने उसका शुरू किया। कुछ ना कुछ करते रहते थे वो। आई डिड इंटर्नशिप्स एट एडिट, यू नो, इन एडिट स्टूडियोज फॉर गौहर रज़ा सर एंड शबनम मैम फॉर देयर एनजीओ कॉल्ड अनहद, एंड वो कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे थे। तो फिर जहाँ मुझे कुछ भी काम मिलता था मैं अखबार में काम ढूंढती थी कि कहाँ मैं पार्ट टाइम कुछ कर सकती हूँ। तो ऐसे करते करते फिर डीजे हुआ, फिर इंश्योरेंस हुआ, इंश्योरेंस एजेंट बन गई। अच्छा। इंश्योरेंस में बहुत अमेजिंग एक लर्निंग सीखी। पापा ने बोला तो इंश्योरेंस एजेंट बन जा, मैं लोगों को इंश्योरेंस दे दूंगा, कमीशन तो जाती रहेगी लाइफ लॉन्ग। तो ये उनका ग्रैंड प्लान था मेरे करियर के लिए। तो ऐसे करते 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 मैं एक बार नोएडा वाले टी सीरीज़ में भी नौकरी लगी थी एज अ फ्रीलांस प्रोड्यूसर ऑफ भक्ति वीडियोस। ओके। प्रेरणा की मम्मा इंटरनेशनल फिल्म्स में प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर थी, तो वो प्रोडक्शन में थी, और वो दुनिया मुझे एकदम इतनी अच्छी लगती थी ना। और उनके साथ कभी उनके ऑफिस जाना तो इतनी कलरफुल स्टेशनरी, इतनी इंडिपेंडेंस, इतने अच्छे, और वो रियल कहानी बोल रहे हैं बड़े पर्दे पर। तो कहीं ना कहीं फिर उनके साथ इंटर्न लग गई। इंटर्न की मतलब आप टेलीफोन डायरी को, डायरेक्टरी को कंप्यूटर पे डालो, ऐसे काम करो। तो ऐसे 3,000 4,000 5,000 महीना मिलने लग गया। तो बहुत कुछ ऐसे करते 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 घर बनाना था मुझे, और मैंने जैसा मेरी मम्मा को घर चाहिए था वैसा घर लिया दिल्ली में कैलाश कॉलोनी में। उनको GK1 और कैलाश कॉलोनी की वहीं, और उनको अब GK1 गुरुद्वारे से बहुत उनका लगाव था, तो वो कीर्तन करने जाती थी, उनका एक लेडीज़ का जत्था था। तो पूरा बचपन मेरा काफ़ी गुरुद्वारे में बीता है। एवरी सैटरडे सीसगंज, एवरी संडे हमारी आउटिंग गुरुद्वारा होती थी। मैंने फिर एड्स की, इंटरनेशनल फिल्म्स में मैं प्रोडक्शन को इंटर्न से, प्रोडक्शन असिस्टेंट से प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर, लोकेशन मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, लाइन प्रोड्यूसर, टू EA टू इंटरनेशनल प्रोड्यूसर्स, टू कंसल्टेंट टू मेनी फिल्म्स, सबका लाइजॉन, सबकी परमिशंस। तो वो मैंने बहुत किया, और जिसमें मैंने काफ़ी, आई वॉज एबल टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। आई थिंक फ्रॉम द एज ऑफ 16 of working with Anu auntie, Prerna's mom, Anurita Sehgal. Then trying to do my own thing by I think 19. My God. And by 21, 22, I was able to buy the house. तो जैसा मम्मी कैसा था वो दिन? बना नहीं था वो घर, तो वो बिल्डिंग बन रही थी, उसके प्लान्स थे, तो हमने बिल्डर से ख़रीदा था। एंड पापा का भी काम चला, और हम दोनों ने प्लान किया था कि एक पोर्शन लोन लेंगे और जब वो बनेगा, और अभी हम इतना एडवांस दे रहे हैं, तो हमने वो ग्राउंड फ्लोर ले लिया था। लेकिन डे 1 ऑफ जब मैंने अपना वैली ऑफ फ्लावर्स, जो मेरी पहला फिल्म मैंने एज अ ऑफिशियल इंटर्न किया था अपने कॉलेज के बाद 2000 आई थिंक 4 या 5 में, डे 1 जब मैं लद्दाख गई थी उसकी शूट के लिए विद मिलिंद सुमन, और मुझे भेजा गया था, तो उसी दिन खबर आ गई थी मम्मा के कैंसर की। तो उसके बाद तो हमारे पास, लद्दाख में पता चला आपको? मैं लद्दाख में थी, फ़ोन आया था, उसी दिन डिटेक्ट हुआ था, और मैं अगले दिन वापस आ गई थी। तो फिर मैंने ऑफिस का काम स्टार्ट कर लिया था कि मैं प्रोडक्शन का कोऑर्डिनेटिंग जो मैं ऑफिस से कर सकती हूँ अगर। सो देन वी जस्ट यू नो दैट कैंसर केप्ट गेटिंग एग्रीवेटेड। पापा की बहुत अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ थी, उनका किडनीज फेल होने शुरू हो गई, उनको डायलिसिस हो गया। So they just deteriorated in the next, they just deteriorated in the next few years, and in the next 4 years. And 2008 I lost Ma, and 2009 I lost Dad in 6 months. July 2008 was Mama, and February 2009 was Dad. And
तो इस नए घर में रह पाए वो? एक भी दिन नहीं मिला ही नहीं था, और 1 साल डिले हो गया। उन्होंने कहा था कि वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, वो डिले हो गया जैसे होता है बिल्डर्स का। मैं 2007 में बॉम्बे आने जाने लगी थी, पहली फिल्म भी बनाई थी, प्रोड्यूस भी की थी कैलाश कॉलोनी में अपने नेबर से पैसे लेकर। बट उसके बाद लॉक स्टॉक बैरल, मम्मी पापा के बाद सब सामान लेके ये बताया था आपने मुझे वो पैसे उधार लेने वाला?